जय जय श्री राधे सभी भक्तों। तो भक्तों, पिछले अध्याय में हमने भागवत के सप्ताह श्रवण की महिमा को जाना था। अब इस अध्याय में हम लोग गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा का श्रवण करेंगे। तो भक्तों, सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवर, उस समय भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और उसे देखकर भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजन जनधारा के समान श्याम वर्ण का था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी नड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडन की झनक देखते ही बन रही थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए भक्तों के चित्र को चुरा रहे थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी को छीन ली। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव जी वहां गुप्त रूप से कथा को सुन रहे थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा होने लगी, शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो भी लोग बैठे थे उन्होंने अपने देह घें और आत्मा की भी सुधि खो दी। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, हे मुनिगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे भी अत्यंत निष्पाप हो गए। अतः इसमें संदेह नहीं है कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए भागवत के समान दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विषय विचार करके यह बिल्कुल ही सुगम मार्ग निकाला है। आप कृपा करके यह बताइए कि इस कथा रूपी सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक मुनियों ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं, उल्टे मार्ग से चलते हैं, क्रोधाग्नि से जलते रहते हैं, काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृषा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले होते हैं, वो भी कलयुग के सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले हैं। छल परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग के इस महाभागवत सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सदा मन, वाणी और शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में इस श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इसके विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसको सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्ण के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए भी सत्य और सत्कर्म में तत्पर थे। वहां पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वो साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी पत्नी प्यारी थी, परंतु सुंदर होने के बाद भी सदा अपने बातों पर अड़ जाने वाली थी। उसको लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी, पर फिर भी झगड़ालू थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते थे। उनके पास अर्थ और भोग विनाश की बहुत सारी सामग्री थी। जब अवस्था पूर्ण ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों, गौ, पृथ्वी, स्वर्ण आदि उनको वस्त्र दान करने लगे। तो भी उनको पुत्र या पुत्री किसी भी
का भी सुख देखने को नहीं मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा चिंतातुर रहने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिए। संतान के अभाव में दुख से उनके शरीर बहुत ज्यादा क्षीण होने लगा। 2 घड़ी बीतने पर एक सन्यासी महात्मा वहां पर आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जन पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नतमस्तक होकर सामने खड़े हो गए। तब सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों? ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्ण जन्मों के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी गई जनांजलि जन को अपनी चिंता जनित सांसों से कुछ गर्म कर पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब कुछ सूना सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृहस्थ को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा भागा पुत्रहीन हूं, तब फिर इस जीवन को रखकर ही मुझे क्या करना है। पूरा वृतांत उन्होंने सन्यासी को विस्तार पूर्वक सुनाया। सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस मोह को त्याग दो। कर्म की गति बड़ी प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर तुम संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैं इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चित ये बात बताता हूं कि तुम्हें 7 जन्म तक कोई संतान नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण बहुत दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम संतान की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सबसे बड़ा सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जन, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपना प्राण त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रों से भरा हुआ पूर्ण गृहस्थ आश्रम है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन सन्यासी ने कहा, विधाता की लेख को मिटाने का हठ करने से चित्रकेतु को भी बड़ा दुख उठाना पड़ा था। इसलिए देव, तुम पुत्र की आशा छोड़ दो। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार से अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने एक फल देकर कहा, तुम इसे अपनी पत्नी को खिला देना, उससे उन्हें एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाकर नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ये कहकर वो सन्यासी वहां से चले गए। वहां आकर ब्राह्मण ने उस फल को अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और वे स्वयं कहीं चले गए। परंतु उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी और वह अपनी सखी से कहने लगी, ये सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। मैं यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी और दैववश यदि गांव में कहीं डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यही सारी बातें उन्होंने अपनी सखी को बताई। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने उससे पूछा, फल खा लिया? तब उसने कहा कि हाँ, खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा, मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुर्बल हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ? तब उसकी बहन ने कहा, मेरे पेट में एक बच्चा है। प्रसव होने पर मैं वह बालक तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान ही घर में गुप्त रूप से रह। तू मेरे पति को कुछ भी धन दे देगी तो वो तुझे अपना बालक दे देंगे, जिसमें सब लोग यही कहें, इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। उस ब्राह्मण की पत्नी ने जैसे उसकी बहन ने कहा वैसा ही किया। इसके पश्चात समय अनुसार
उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसने अपने पिता से बात छुपाकर चुपचाप उस पुत्र को ले जाकर धुंधुनी को दे दिया। धुंधुनी अर्थात आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी। और उसने आत्मदेव को सूचना दी कि मेरा एक बालक हुआ है। इस प्रकार आत्मदेव का पुत्र हुआ सुनकर लोग बड़ा आनंद हुआ लोगों को। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वारा गाना बजाना तथा अनेक प्रकार का मांगलिक कृत्य होने लगा। इसके 3 महीने बाद उनकी गाय को भी एक मनुष्य जैसा बच्चा हुआ। वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर और दिव्य था, परंतु उसके जो कान थे वो गाय की तरह थे। उसे देखकर ब्राह्मण और देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने उसके भी सारे संस्कार कराए। इस समाचार से सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए वहां आए। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें जो बच्चा गाय से हुआ था उसका नाम आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण रखा, और जो बच्चा आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधुनी को हुआ था उसका नाम धुंधुकारी रखा। गोकर्ण तो बहुत बड़ा पंडित हुआ, ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बहुत ही बड़ा दुष्ट निकला। उसके अंदर न स्नान और शौच के नियम थे और न ही खान पान के कोई नियम थे। उसका क्रोध भी बहुत ज्यादा था धुंधुकारी का। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था, मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों का की चोरी करना, सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। वह दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोदाम में ले जाता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा तो उसका व्यसन ही हो गया था। एक दिन उसने अपने माता पिता को पीट पीट करके घर से सारे बर्तन भाड़े पे उठा लिए। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसके पिता फूट फूट कर रोने लगे और कहे, इससे अच्छा तो मैं बिना बच्चे का ही रहता। कुपुत्र तो बहुत ही ज्यादा दुखदाई होता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे संकट को कौन काटेगा, मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए। उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार आसार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न ही चक्रवर्ती राजा को ही सुख है। सुख तो केवल विरक्ति और एकांत जीवी मुनि को है। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसके लिए सब कुछ छोड़कर आप वन में चले जाइए। इसीलिए गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे कहने लगे, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिरा का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र को भी कभी अपना मत मानिए। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखिए। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग मत कीजिए। बस एकमात्र वैराग्य रस से रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहिए। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म। निरंतर उसी का आश्रय लीजिए। भोगों की लालसा पास मत पटकने दीजिए और जल्दी से जल्दी दूसरे के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवान का भजन कीजिए। इस प्रकार अपने पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूर्ण दृढ़ता थी। वह दिन रात भगवान की सेवा पूजा करने और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके उससे भगवान श्री कृष्ण चंद्र को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो भक्तों, यहाँ पे हमारा श्रीमद् भागवत का 4था अध्याय समाप्त हुआ। अब अगले अध्याय में हम गोकर्ण की कथा का और विस्तार पूर्वक बात करेंगे इसके बाद। तब तक के लिए जय जय श्री राधे सभी को। हर हर महादेव।